इस वीडियो में दी गई जानकारी ऑनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नॉलेज नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कोई भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटीमेडिटिव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटीमेडिटिव में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में, जिसको ताकत का मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसको बहुत सारा काम में यूज लिया जाता है। क्या क्या काम में यूज लिया जाता है, इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसके अंदर कंटेंट्स क्या है, क्या साइड इफेक्ट रह सकता है, आज सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे बिकोसूल टैबलेट के बारे में। बिकोसूल जो कि ताकत का मेडिसिन भी कहा जाता है, 50 रुपये के बीच में बहुत ही आसानी से 20 टैबलेट हर मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ भी खरीद सकते हैं आप। मेरा सलाह रहेगा यही, ये डॉक्टर के परामर्श से ही लेना, विदाउट डॉक्टर के परामर्श नहीं लेना। पहले जान लेंगे इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या आता है। इसके अंदर कंटेंट्स आता है विटामिन B12 एंड विटामिन सी। विटामिन B12 का बहुत सारा वेरिएंट आते हैं, जैसे कि विटामिन B1 जिसको थायामिन कहा जाता है, उसको 10 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। विटामिन B2 जिसको रिबोफ्लाविन कहा जाता है, वो 10 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। विटामिन B3 जिसको नियासिनामाइड कहा जाता है, और उसको 100 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। और विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन कहा जाता है, जिसको 3 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। विटामिन B7 जिसको बायोटिन कहा जाता है, वो 100 mcg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। विटामिन B9 जो फॉलिक एसिड है, उसको 1.5 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। विटामिन B12 जिसको कोबालामिन कहा जाता है, वो 15 mcg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। और विटामिन B5 जिसको कैल्शियम पेंथानेट कहा जाता है, वो 50 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। और विटामिन C जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, वो 15 mg के स्ट्रेंथ में मिलाया जाता है। यही सभी प्रकार के विटामिन इसके अंदर कंटेंट्स है, जो बहुत अच्छा गुरुत्वपूर्ण मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूज क्यों लेते हैं जानते हैं? ये न्यूरोपैथिक पेन जब हो रहा हो, किसी को दूसरे प्रकार की मेडिसिन चल रहा हो, उनके साथ न्यूरोपैथिक पेन के दवा के साथ भी ये बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। और उनके साथ ही कंटेंट्स रहता है कभी कभी कुछ कुछ मेडिसिन में। माउथ अल्सर किसी को हो गए हो, यानी मुख में छाले पड़ गए हो, जीभ में छाले पड़ गए हो, उनमें क्योर करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाने के लिए ये मेडिसिन चलाया जाता है। इम्यूनिटी बूस्टर, जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रहे हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, जैसे कि फीवर हो गया हो, और दूसरे प्रकार की कोई भी सीरियस कंडीशन हो जिनमें बहुत सारा मेडिसिन चल रहा हो, उन मेडिसिन को ठीक से काम करने के लिए और शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन, ये मेडिसिन चलाया जाता है। उनके साथ एनीमिया की शिकायत हो, जिसमें एनीमिया की ट्रीटमेंट चल रहा हो, उनके साथ भी ये दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर बायोटिन और फॉलिक एसिड जैसी विटामिन्स है जो खून की मात्रा को बढ़ाता है। और स्किन के अल्सर हो गया हो, उसको हीलिंग करने के लिए भी ये यूज लिया जाता है। वीकनेस हो रहा हो, किसी को कमजोरी महसूस हो रहा हो, उसको कमजोरी से मुक्ति दिलाने के लिए, ताकत लाने के लिए ये मेडिसिन यूज होता है। ओल्ड एज का पेशेंट हो, शुगर हो गए हो, हाई बीपी हो गया हो, उनके साथ ये मेडिसिन चलाया जाता है। इनके साथ बिकोसुल जेड बोल के एक मेडिसिन आता है, जिनके अंदर जिंक आता है, वो शुगर के मरीज के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और हेयर फॉल हो गया हो, सबसे ज़रूरी बात, किसी को हेयर फॉल हो गया हो, कम एज में हेयर फॉल हो रहा हो, कम एज में बाल की सफ़ेद हो रहा हो, उनमें ये विटामिन्स बहुत ज़्यादा दिया जाता है, जो कि फ़ायदा भी देखा गया है बहुत ज़्यादा। और स्किन और नेल इन्फेक्शन में ये दिया जाता है, उनको ठीक करने के लिए दूसरे मेडिसिन चल रहा है, जो सपोर्टिव विटामिन्स, ये दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है। दोस्तों, जो मुख्यतः यूज था मैंने बताया, दूसरे प्रकार के भी यूज हो सकता है, जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। आगे इसके कुछ डोज जान लेंगे, कैसे मात्रा देना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए। ये एक सलाह का 2 बार दिया जाता है, डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। वो स्थिति की गंभीरता और पेशेंट के एज और नीड देख के प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर। एक सलाह का 2 बार दिया जाता है, वही खाने के बाद ये लॉन्ग टाइम तक चलाया जाता है, जैसे कि 1 महीने सलाह का 6 महीने तक चलाया जाता है, उसके बाद बंद कर भी दिया जाता है, और 6 महीने के बाद और दिया जाता है, और डॉक्टर के एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करते हैं। इसे खुद से ज़्यादा दिन ना लेना कुछ साइड इफेक्ट दे सकता है, जैसे कि स्टोमक अपसेट रह सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, यूरिन के कलर चेंजेस हो सकता है, थोड़ा सा यूलोस्ट यूरिन हो सकता है, स्टूल पास करने के बाद
कुछ बदबू आ सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी रह सकता है। जब भी आपको कुछ अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट मिले आप मेडिसिन को तुरंत बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए जो कि आपको मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके बेहतर ट्रीटमेंट दे सके। दोस्तों ये वैसे सेफ मेडिसिन है, इसको प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दिया जा सकता है, लेकिन अल्कोहल के साथ नहीं दिया जा सकता। किडनी और हार्ट के जिसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो उनमें डॉक्टर के सलाह से ही देना। लीवर के प्रॉब्लम में दिया जा सकता है, वो भी डॉक्टर के सलाह के साथ ही देना होगा। दोस्तों ये इसी इन्फॉर्मेशन के साथ बिकोसूल्स के बारे में मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।